एक दिन वज्रनाभ बैठे थे, सांडिल्य मुनि ने कहा, वज्रनाभ अब तुम्हें अनुभव होता है ठाकुर जी की लीला का? अब तुम्हें क्या दिखाई देता है वृंदावन में? तब वज्रनाभ यमुना तट पर बैठे बैठे कहते हैं, हे सांडिल्य मुनि, एक सुंदर वेणु की ध्वनि आ रही है मेरे कान में। ऐसा लग रहा है श्याम सुंदर पीछे ही खड़े हैं और पीछे खड़े होकर के वंशी बजा रहे हैं। वंशी कौन बजावे द्वारे मेरे, वंशी कौन बजावे, वंशी कौन बजावे द्वारे मेरे, वंशी कौन बजावे। गाओ सब लोग। वंशी कौन बजावे द्वारे मेरे, वंशी कौन बजावे। आहा, धाम का दर्शन कर रहे हैं और लीला श्रवण कर रहे हैं, और धाम का दर्शन लीला श्रवण इन दोनों के प्रभाव से अब अनुभव होने लगा है वज्रनाभ को भगवत लीलाओं का। चल री सखी चल दर्शन करिए, चल री सखी चल दर्शन। अरे सांडिल्य मुनि को अब मुनि नहीं कह रहे हैं, गुरु जी नहीं कह रहे हैं। वज्रनाभ स्वयं को एक सखी मान रहा है और सांडिल्य मुनि का हाथ पकड़ करके कह रहे हैं, चल री सखी चल दर्शन करिए, चल री सखी चल दर्शन करिए, चल री सखी चल दर्शन करिए, चल री सखी चल दर्शन। किसके? जो नंद बाबा की धेनु चरावे, जो नंद बाबा की धेनु चरावे, हे जो नंद बाबा की धेनु चरावे, जो नंद बाबा की धेनु चरावे। द्वार में वंशी कौन बजावे द्वारे मेरे, वंशी कौन बजावे द्वारे मेरे, वंशी कौन बजावे द्वारे मेरे, वंशी कौन बजावे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। वज्रनाभ को अब अनुभव हो रहा है। जो वज्रनाभ ये कहता हुआ आया था कि इस ब्रज में लीला होती थी, अब उसे प्रत्यक्ष दिख रही है। सांडिल्य मुनि पूछ रहे हैं, वज्रनाभ अब क्या देख रहे हो तुम? बोले ठाकुर जी वन से गैया चरा के हुए आ रहे हैं वापस, और सब ब्रज गोपियां अपनी अपनी अटारियों पर खड़ी हैं, कोई अपने जंगले पर खड़ी हैं, कोई अपने द्वार पर खड़ी हैं, सब ठाकुर जी की उस श्याम मनोहर झांकी का दर्शन कर रहे हैं। आहा, ठाड़ी अटारी ब्रज की नारी, ठाड़ी अटारी गाइए, ठाड़ी अटारी ब्रज
की नारी। हरित फूल बरसावे, ओ हर्ष फूल बरसावे, हर्ष फूल बरसावे, हर्ष फूल बरसावे। हे द्वारे मेरे वंशी कौन बजावे, द्वारे मेरे वंशी कौन बजावे, द्वारे मेरे वंशी कौन बजावे, द्वारे मेरे वंशी कौन बजावे। बंधुओं, भगवान की सबसे मधुर लीलाओं में एक मधुर लीला है जिसका नाम है छाक लीला। छाक लीला का मतलब क्या है? ठाकुर जी जब वन भोज करने के लिए जाते हैं वन में, अपने अपने घरों से सब ब्रजवासी निकल के आते हैं अपनी अपनी बछिया गैयाओं को लेकर के, और सब नंद भवन पर प्रतीक्षा करते हैं कि लाला आ रहा होगा। तब अपनी छोटी छोटी गैयाओं को लेकर के ठाकुर जी आते हैं बाहर। और कैसे आते हैं वो झांकी कैसे पता है? घुटने से ऊपर ऊपर तक ठाकुर जी धोती पहनते हैं, कमर में सुंदर काली कमरी बांधते हैं, उसमें वंशी खोंच लेते हैं, एक गैया हाकवे की छड़ी ऐसे कंधे पर लटका लेते हैं, और उस छड़ी के अंतिम भाग में एक पोटली टंगी होती है, उसमें छाक, छाक माने भोजन, भोजन यशोदा मैया ने रखे, कच्ची रोटी रखी, मक्खन रखे हैं, मिश्री रखी है, वो छाक लटका करके सब ब्रजवासी देखेंगे किसकी छाक बड़ी है। मतलब छड़ी पे टंगे भाई जो अंतिम भाग में जो वस्त्र हैं वो कौन को बड़ो है। कभी मधुमंगल को बड़ो है, कभी श्रीदाम जा को बड़ो हो, सब कहें लाला आज तो या की छाक ज्यादा बड़ी लग रही है, यही की पामेंगे सब लोग। लेकिन ठाकुर जी की जो छाक है वो सबसे छोटी होती है। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी अपने भवन में नहीं पाते, ठाकुर जी सबके भवन का पाते हैं, सबका पाते हैं। गौ चारण करने के लिए जब जाते हैं तो गैया तो चरती रहती हैं, और वहां सब ब्रजवासी गोप ग्वाल घेर करके बैठ जाते हैं, मध्य में ठाकुर जी। सुकाचार्य जी वर्णन करते हैं, विभ्रद वेणुम जठर पटयो शांग वेत्रे च कच्छे वामे पाणे मृषण कवलम तत्फलम लांगुलीषु तिष्ठन मध्य। चारों तरफ गोप ग्वाल बैठ जाते हैं और बीच में ठाकुर जी बैठते